हेलो दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता और आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 2025 में इंटर की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास में हम लोग मात्र 5 मिनट में आप सर्वनाम का जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा या फिर आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सर्वनाम का एक भी क्वेश्चन इस रूल से आपका नहीं छूटेगा। तो आइए हम लोग इस क्लास में देखते हैं कि सर्वनाम कैसे हम लोग पहचानते हैं। परीक्षा में सर्वनाम आता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, या सर्वनाम कितने भेद होते हैं, या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसका परिभाषा सुन लीजिएगा कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मोहन मेरा मित्र है, मोहन मेरे साथ ही पढ़ता है। तो अब देखिए सेंटेंस में क्या होता है ना कि अगर हम लोग शब्दों को, नाउन को रिपीट अगर नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नाउन को रिपीट किया भी नहीं जाता है, तो जो नाउन का रिपीट होता है ना, नाउन के रिपीट से बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी कि मोहन यहाँ से हट जाएगा और इसके बदले क्या आ जाएगा, वह, यानी वह मेरे साथ ही पढ़ता है। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो इसका परिभाषा हो गया। और आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। आप इसको एकदम दिमाग खोल के सुन लीजिएगा कि सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम का भेद अलग है, सर्वनाम का संख्या अलग है। जिससे सर्वनाम का भेद 6 होता है और सर्वनाम की संख्या 11 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसमें जो 11 सर्वनाम की संख्या है, यह है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन और क्या। इस तरह से ये टोटल जो है कि 11 सर्वनाम हो गया। ठीक है, ये 11 सर्वनाम हो गया। ये मूल सर्वनाम है, इसी से और भी नया शब्द बनता है हम लोगों को। अब देखिए अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि परीक्षा में क्या करेगा, सवाल दे देगा और पूछेगा कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बस इसके मूल शब्द को याद रखना है। जैसे सुनिएगा, अगर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम तो आप ध्यान में रखिएगा, जैसे इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष लिखा हुआ है। आपको यह ध्यान में रखना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये 3 भेद होता है। इसका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका 3 भेद होता है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब ये उत्तम पुरुष में कौन आएगा? आई और वी। आई और वी का जितना, यानी कि मैं और हम लोग, मैं और हम लोग का जितना भी पार्ट है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। उसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। हमारे कहने का मतलब आई और वी का जितना भी रूप आएगा ना, वो सब का सब उत्तम पुरुष में आएगा। इसमें मध्यम पुरुष में होता है तुम या आप। इसमें देखिए यू का जितना भी रूप आएगा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस तरह से जितना भी आएगा वो सब मध्यम पुरुष में जाएगा। और अन्य पुरुष में आता है जैसे कि वह आ गया, यानी कहने का मतलब ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया। आप इसको थोड़ा अंग्रेजी से समझ करके बनाइएगा तो आपको गलती नहीं होगा। तो इसमें ही, सी, इट का, दे का सारा रूप, यानी ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो हिंदी में हमको उसके बारे में सोचना है। वह, उसे, उसका, वे लोग, ये सब का सब किस में आएगा? अन्य पुरुष में आएगा। अब आइए निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चय का मतलब एक तरह से इसमें निश्चित का भाव हो रहा है। निश्चय कहने से मतलब निश्चित का भाव हो रहा है, यानी कि यह और वह। यह कहने से यह कलम मेरी है, इसमें यह क्या हो गया? निश्चित हो गया। वह घड़ी तुम्हारी है, तो वह कहने से ये क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो जिसमें भी निश्चितता का बात आएगा, डिफिनिट होने का बात आएगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको देखिएगा, अनिश्चय का मतलब इसमें निश्चित नहीं है। अनिश्चय कहने का मतलब इसमें निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है, जैसे कोई कहने से क्या निश्चित? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, ये बात कहने से क्या निश्चित हुआ? क्या नहीं मालूम है। कुछ खा लो, पता ही नहीं है कि क्या खा ले, कुछ खा लो। तो कोई और कुछ आएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें कौन और क्या लगा रहता है। अगर कौन से सवाल पर, जैसे कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक, और उसमें प्रश्न का सिंबल होता है लास्ट में, क्या लिख रहे हो, क्या हो रहा है, इस तरह का सवाल जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब निजी, स्वयं, खुद, अपने आप। स्वयं, खुद, अपने आप। तुम अपना काम स्वयं कर लो, इस तरह का वाक्य। मैं अपना काम अपने आप ही कर लूंगा, वह खुद ही चाय बनाएगा, इस तरह का सेंटेंस जो है कि निजवाचक सर्वनाम में होता है। और सबसे अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। उसमें जो, सो, जहां, वहां, जैसी, वैसी, अगर ये सब में लगा रहेगा तो संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो खोता है, जहां चाह है वहां राह है,
ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंस आएगा वो आएगा संबंधवाचक सर्वनाम में। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर आप इतना जानते हैं तो परीक्षा में आपका आप प्रीवियस ईयर के सवालों को एक बार देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो इस कॉन्सेप्ट से बाहर का हो। तो वीडियो ये ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो छोटा है, आप इसको जरूर जो है कि एक बार अच्छे से देखिए और जो है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ करके प्रीवियस ईयर के सवाल को बनाइए, फिर देखिए कि बन रहा है कि नहीं। और इस तरह का और भी बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। व्याकरण के जो भाई बहन लोग 2025 का परीक्षा देगा वो व्याकरण का एक एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलेगा, इंग्लिश वाला। आप इसको सब्सक्राइब करिए और जो है कि बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है, और रात में हम लोग 7:30 बजे से डेली लाइव क्लास करते हैं 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग फिर से शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11। ये मूल सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद कितना होता है, तो 6 भेद होता है। और जो है कि इसमें एक हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि आई और वी का सारा रूप, एक हो गया इसमें, इसी में आएगा तुम और आपका सारा रूप, ही सी इट और दे का सारा रूप, इसमें से कोई भी रहेगा तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और उसके बाद यह और वह आएगा, जैसे यह और वह आएगा वाक्य में तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ आएगा तो अनिश्चयवाचक होगा। कौन और क्या आएगा तो प्रश्नवाचक होगा। स्वयं खुद अपने आप आएगा तो निजवाचक होगा। और जो सो जहां तहां इस तरह से आएगा तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसका क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रीवियस ईयर में हम इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा देंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा सर्वनाम से अभी तक के परीक्षा में पूछा हुआ है, वो कौन सा सर्वनाम है कि क्या इस कॉन्सेप्ट से एक भी बाहर है क्या, उसको हम लोग देख लेंगे लोग। तो अगर आपका कमेंट आएगा कि इसका प्रीवियस ईयर भी प्रैक्टिस करा दिया जाए तो उसको भी हम लोग करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।